दोस्तों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। दोस्तों, सऊदी तुर्की के बीच नए रिश्ते की जो सुगबुगाहट है, इसने कई सवाल भी खड़े किए हैं और आलमी पैमाने पर जो मुबस्सरीन हैं उन्हें हैरान भी किया है। दरअसल आलमी पैमाने पर मुस्लिम मुल्कों की सरगर्मियां अक्सर सुर्खियां बनती रही हैं। कई बार कुछ ममालिक के आपसी रिश्ते कभी कमजोर तो कभी पायदार होते नजर आते हैं, जिसके असर पर भी आलमी बिरादरियों की नजर रहती है। फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग के दौरान मुस्लिम मुल्कों के बनते बिगड़ते ताल्लुकात भी खूब चर्चा में रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मर्तबा अमरीकी सदारत के ओहदे पर फायज होने के बाद आलमी सतह पर बनते बिगड़ते रिश्तों और मुल्कों की सफबंदी को भी एक नए पैराए में देखा समझा जाने लगा। मुस्लिम मुल्कों की सफबंदी, कभी ईरान, कभी तुर्की, कभी सऊदी तो कभी पाकिस्तान की चर्चा होती रही। ये सभी जानते हैं कि सुन्नी अक्सरियत वाले मुल्कों में तुर्की, जो अब तुर्किया कहलाता है, और सऊदी अरब एक दूसरे के हरीफ ही माने जाते रहे हैं। लेकिन दिसंबर में पड़ोसी मुल्क शाम में बागियों के हमले के नतीजे में बशर अल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद तुर्की और सऊदी के ताल्लुकात एक नए रिश्ते में तब्दील होते नजर आए। खास तौर से तब जब बशर अल असद के जवाल के बाद तुर्की और सऊदी अरब ने मुल्क शाम की नई हुकूमत को इस्तेहकाम बख्शने और शाम को दोबारा बैनुल अक़वामी सतह पर लाने के लिए कोशा नजर आए और असरअंदाज भी हुए। इसमें कोई ताज्जुब नहीं था कि शाम के बागी लीडर से सदर बने अहमद शारे जो पहला बैनुल मुल्क दौरा उन्होंने किया वो सऊदी अरब और तुर्की का दौरा था। तुर्की और सऊदी अरब की नई दोस्ती इस माह के शुरू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान जाहिर हुई थी, जब ट्रंप ने रियाज में अशारे के साथ एक हैरत अंगेज मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कमरे में मौजूद थे, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन फोन के जरिए मुलाकात में शरीक हुए। इसके बाद जो ऐलान हुआ उसने सभी को चौंका दिया, दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो शाम पर यानी मुल्क शाम पर आयद पाबंदियां हटा रहे हैं। काबिल तवज्जो बात यह है कि ट्रंप ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रजब एर्दोआन दोनों को इस इक़दाम पर आमादा करने का क्रेडिट दिया। कहा तो यह भी जाता है कि तुर्की और सऊदी नाम निहाद दरमियानी ताकतों की हैसियत से लुत्फअंदोज होते हैं। दरमियानी ताकत इसलिए कि ये ऐसे ममालिक हैं जो आलमी सतह पर बाअसर तो हैं, लेकिन अजीम ताकतों का फुकदान है, जिसने इलाकाई गलबे के लिए मुसाबकत को हवा दी। इस्लामी सियासत के हवाले से भी दोनों के नुक्ता नज़र में मुख्तलिफ हैं। तुर्की ने पैन अरब इस्लामी तहरीक इख्वानुल मुस्लिमीन की हिमायत की है, जबकि सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता के कुछ दीगर ममालिक की तरह इसे एक दहशतगर्द तंजीम तस्वर करता है। 2011 के अरब बहार के पूरे खित्ते में फैलने के बाद तुर्की ने अवामी बगावतों की खुलकर हिमायत की, जबकि ममलकत सऊदी अरब मोहतात रही। तहम अनकरा और रियाज दोनों ने शाम की 13 साला खाना जंगी में असद मुखालिफ धड़ों की हिमायत की। ताल्लुकात में सबसे ज्यादा कशीदगी 2018 में उस वक्त आई जब सऊदी अरब के हिट स्क्वाड ने जमाल खाशोग्जी को कत्ल कर दिया। जमाल खाशोग्जी एक सऊदी शहरी और अमरीकी रिहायशी थे, जिसने इस्तांबुल में सऊदी कौंसिल खाने में वॉशिंगटन पोस्ट के लिए सऊदी हुकूमत के बारे में तनकीदी मजमून लिखा। बहरहाल वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। शाम में बशर अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद तुर्की और सऊदी में नज़दीकियां महसूस की जाने लगी। शाम में तुर्की और सऊदी अरब के अपने सिक्योरिटी खदशात भी थे। तुर्की की शाम के साथ अपनी तवील गैर मुस्तहकम सरहद की वजह से और तुर्की के बागी कुर्द ग्रुप्स जो शामी कुर्दों के साथ महफूज पनाहगाहें तलाश कर रहे हैं। सऊदी अरब खित्ते में कैप्टागॉन की स्मगलिंग के बारे में फिक्रमंद है। कैप्टागॉन एक एम्फेटामिन है और इसे एम्फेटामिन नुमा मुहर्रिक है जो असद के लिए आमदनी का एक अहम जरिया था। कहा जाता है कि ईरान का मुकाबला करने, शाम के अदम इस्तेहकाम को संभालने और एक सुन्नी ज़ेर क़यादत हुकूमत यानी कि बशर असद के बाद की तश्कील के लिए तुर्की और सऊदी की बाहमी ज़रूरत ने शराकतदारी को फ़रोग़ दिया है। तो अनकरा और रियाज ने हाल ही में इसराइल का मुकाबला करने के लिए एक मुत्तहदा महाज भी कायम किया है। शाम में असद के जवाल के बाद से इसराइल ने फ़ज़ाई हमले शुरू किए हैं। शाम के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के गश्त वाले बफर जोन पर कब्जा कर लिया है और शाम की मजहबी अक़लियत दुरूज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद हमलों की धमकी दी है। मुबस्सरीन कहते हैं कि सऊदी तुर्की की मुश्तरका लाहंग ने ही अमरीका के सबसे मजबूत इत्तेहादी इसराइल की मुखालफत के बावजूद
ट्रंप को शाम पर अमेरिकी पाबंदियां हटाने के लिए कायल करने में मदद की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुर्की सऊदी दोस्ती का मुस्तकबिल क्या है और यह कितनी पायदार है। मगरबी पाबंदियों के खात्मे के बाद नए शाम में तामीर नौ के मुनाफा बख्श सौदों और दीगर सरमायाकारी की राह हमवार हो गई है। तजियाकारों का कहना है कि रियाज अनकरा सफबंदी जारी रहने का इम्कान है। कहा तो यह भी जा रहा है कि शाम में रियाज और अनकरा दोनों गलबा हासिल नहीं कर सकते, इसलिए अपने अपने मफादात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए तुर्की और सऊदी अरब दोनों को जीत के नतायज के लिए मिलकर काम करने के तरीके तलाश करने की जरूरत होगी। और इसमें गर्मजोशी के ताल्लुकात के दीगर आसार को नोट किया गया है, जिनमें इस माह के शुरू में तवील अरसे से गैर फ़ाल सऊदी तुर्क राब्ता कौंसिल की बहाली में शामिल है। ये इदारा सियासी, फौजी, इंटेलिजेंस और इक़्तिसादी शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का जिम्मेदार है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के साबिक़ एहलकार और सियासी तजियाकार सालिम अल यामी ने कहा है कि शाम के नए रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मुतवाज़न करने में अहम किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर शाम में सऊदी तुर्क हम आहंगी कामयाब हो जाती है तो इससे शाम के इस्तेहकाम और इसके नतीजे में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हालत में किरदार अदा करने की उम्मीद की जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शाया कर सकते हैं। तब तक अगले वीडियो में हम करेंगे मुलाकात। तब तक अपने मेज़बान विशाल आज़म को दें इजाज़त।